क्रिया के करते हुए जीव के मन वचन काया राग द्वेष के भावों से ये कर्म आकर्षित होकर उसकी आत्मा की ओर आते हैं। जैसे वो जहर खीर के साथ आया, उस क्रिया के साथ में वे कर्म आकर्षित होकर आते हैं, राग द्वेष के कारण से आते हैं और फिर आकर के वो आत्मा से बंध जाते हैं। जैसे वो जहर अंदर चला गया, अब वो अपना काम करेगा, तत्काल भी कर सकता है, एक दिन के अंतर से भी कर सकता है, और देर से भी कर सकता है। ये तो उस विष के अपने गुण की बात है कि वो तत्काल असर करता है या कुछ समय बाद करता है। कर्म का फल कब कितने समय बाद मिलेगा ये बाद की बात है। उस विष के और औषध की तरह से उस खीर के साथ जैसे वो चले आए, इसी प्रकार से क्रिया के साथ में कर्म चले आते हैं और फिर आकर के उनका आत्मा से बंध होता है। जैसे कि वह पदार्थ के साथ में जहर या औषध थे और वो व्यक्ति के भीतर चले गए, अपना फल वो दोनों देंगे, समय के ऊपर देंगे। अगर वो जहर रोग कारक है तो रोग देगा, मृत्यु कारक है तो मृत्यु देगा, और औषधि आराम करने वाली है तो उसको आराम देगी। ऐसे ही ये कर्म दो प्रकार के होते हैं भाइयों, शुभ कर्म और पुण्य कर्म। पुण्य कर्म, शुभ कर्म और पापक कर्म, ये दो प्रकार के होते हैं। जो पापक कर्म उनके लिए कहा गया, अशुभ है पापस्य, अशुभ को पाप भी कहते हैं और पाप पाप है, और शुभ है पुण्य से, शुभ को पुण्य कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं। ये व्यक्ति की क्रिया के साथ में, उसके मनोभावों के साथ में आकर्षित होकर के उसके आत्मा से आकर के बंध जाते हैं। बंधुओं, ये दो प्रकार के कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म, इस तरह से बंधते हैं। ये किसी ने भेजे नहीं, ये किसी ने आप एक तरफ देख सकते हैं जहर तो आदमी ने डाला, ये एक लौकिक उदाहरण है। यहां बात है क्रिया का कर्ता, करने वाला स्वयं जीव है, व्यक्ति स्वयं है क्रिया करने वाला, और जो उसके भाव हैं वो भी उसके अपने भाव हैं, और उन भावों के साथ में आकर्षित होकर के जो कर्म आए, इसमें कोई और दूसरा और तीसरा व्यक्ति नहीं है। जो कुछ है यह व्यक्ति के द्वारा स्वयं कृत है। मैं कह रहा था स्वयं कर्म करोति आत्मा, आत्मा स्वयं कर्म का करने वाला है। स्वयं तत्फल मश्नुते आत्मा, और फिर उसका जो फल है उसका भोगने वाला भी यह जीव स्वयं है। ये कर्म की प्रक्रिया कैसी चलती है, क्यों कर चलती है, इसको मैं थोड़ा सा जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आपको समझाना चाहता हूं। ये कर्मों का मामला किस प्रकार से है। पहले जीव कर्म करता है, जब कर्म उसने किया है तो कर्म के करने के साथ में उसका बंध होता है। जब कर्म किया है तो क्या होगा, क्या होगा, बंध का चिपक जाना, लग जाना। जैसे चिकने कपड़े को धूल लग जाती है, किसी मकान की सफाई ना करो, खिड़की अगर खुली है वहाँ करके फर्श के ऊपर बहुत सारे धूल जम जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे ही ये कर्म आते हैं व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है उससे आते हैं, और आने के बाद में उनका बंद होता है। बंद होने के बाद में एक तीसरी प्रक्रिया होती है,
वो जो बंद हुआ है वह एक कितने समय के लिए हुआ है, वह इसकी अवधि होती है, इतने समय के लिए हुआ। उसके बाद फिर वो अपना फल देते हैं। उस फल देने को उदय कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म उदय में आ गया। और जब कर्म उदय में आ गया अब तो उसका फल भोगना पड़ेगा। 3 स्थितियां हुई, बंध और दूसरी स्थिति हुई। बंध होने के बाद में वो एक समय के लिए भीतर में जमा रहा, भीतर में रहा, और तीसरी स्थिति हुई उसके उदय की। जैन धर्म में एक और चौथी स्थिति मानी गई, उसको उदीर्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं ऐसे टोक लेता हूँ आपको, वैसे तो आप बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपने से जुड़े रखने के लिए पूछ लेता हूँ। एक और चौथी स्थिति बताई गई, उसका नाम है उदीर्णा। उदीर्णा क्या है? जप, तप, स्वाध्याय, ध्यान, इन क्रियाओं के द्वारा वो जो कर्म बंधे हुए हैं उनको समय से पहले उखाड़ करके उनके निर्जरा कर देना, उनको झाड़ देना। ये कर्म की 4 स्थितियां हुई। बंधु, गीता में कर्म की 3 स्थिति मानी गई, और वो 3 स्थितियां क्या मानी गई हैं? पहली स्थिति गीता में बताई क्रियमाण कर्म। क्रियमाण का अर्थ है जो अब किया जा रहा है। इस जन्म में, यहाँ, जिस समय में, जब भी, दिन को, रात को, वन में, नगर में, कहाँ पर जब किया जा रहा है वह क्रियमाण कर्म कहलाता है, चल रहा है। और ये बंध, ये जो क्रियमाण है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, जीव करते रहते हैं। दूसरी स्थिति है कर्म की, उस स्थिति का नाम है, वह कर्म निश्चित रूप से आकर के जमा हो जाता है। उसको गीता की भाषा में संचित कहते हैं। क्रियमाण कर्म और दूसरा बताया संचित कर्म, जमा हो जाता है। जमा कहाँ होता है? व्यक्ति के भीतर में होता है, अंतर में होता है, उसकी आत्मा में होता है, वह है संचित कर्म है। उसके बाद फिर वह है जिसको जैन धर्म में उदय कहा, गीता में उसका नाम प्रारब्ध है। क्या नाम? प्रारब्ध, जिसको कि भाग्य कहते हैं। ये भाग्य कर्म ही है हमारा, भाग्य कोई अलग चीज नहीं है। उसी का नाम, जो किया हुआ कर्म है उसका जो उदय में आया है, वह अपना फल देने लगा है, उसका नाम गीता में प्रारब्ध है। अब वह भाग्य बन करके, वह प्रारब्ध अब उदय में आया, अपना फल देगा। अच्छा किया है तो अच्छा फल देगा, बुरा किया है तो दुख देगा, कष्ट देगा, अपना फल देगा, वह देगा। अब सारी चर्चा को अगर आप समेट कर समझोगे तो हम यहाँ पर आते हैं कि कर्म आए कहाँ से? कहीं से नहीं आए, हमने किए। समझ आ गई भाई ये बात? हमने किए, फिर क्या हुआ? जो ये हमने किए ये हमारे भीतर संचित हुए, हमारे भीतर में जमा हुए। फिर क्या हुआ? समय आने पर जैसे कि खाया हुआ जहर आज कल परसों महीने बाद कब अपना फल देगा, तुरंत भी देगा, देर में भी देगा, जैसा होगा वह अपना फल देगा, वह उसका उदय है। उस उदय को हम भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं गीता के अनुसार। अब वो अपना फल देगा, अच्छा है तो अच्छा फल देगा, बुरा है बुरा देगा। प्रश्न था कर्म आए कहां से? जीव ने किए। किसने किए? कर्म जीव ने किए। अब फिर आगे सुख और दुख ये कहां से आए? उस कर्म के 2 प्रकार थे, शुभ और अशुभ। अगर शुभ था तो फिर उसका फल सुख होगा,
और अगर अशुभ था उसका फल बोलो दुख हो। यूं ये कर्मों का मामला है, ये इस तरह से जाल बुना हुआ है। अगर हम दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आए, तो पाप से दूर रहना होगा, पाप से बचना होगा। पाप से दूर रहोगे, पाप से बचोगे, पाप का बंध नहीं होगा तो जीवन में दुख भी नहीं आएगा और कभी नहीं आएगा। अच्छा करोगे, अच्छा प्राप्त करोगे तो सुख पाएंगे, सुख मिलेगा अगर अच्छा करेंगे। यह बंधु कर्म का और सुख दुख का इस तरह का मामला है। कल भी मैं एक बात कह रहा था और वो यह कह रहा था कि व्यक्ति को अपने इस जन्म का पता है। जो भी कुछ, वैसे तो आदमी को कल क्या खाया था, अरे आज पूछे जरा रिपोर्ट देना कल क्या खाया था। हमारे एक दो भाई ने इशारा किया कि याद नहीं होगा, याद करे से शायद याद आ भी जाए, याद करे से तो आ भी जाए याद। पर एक और बात है, खाने की छोड़ो, अगर ये पूछ लें क्यों भाई कल प्रवचन में क्या सुनाया था, ये काम मुश्किल है। जो भाई लिख लें तो उनकी तो बात अलग है। बाकी अगर यूं पूछे भाई कल क्या सुनाया था, राग और द्वेष की दुनिया की बात कई बार सालों साल याद रहती है। ओ फलाने साल वहां पर उस जगह फलानी जगह तूने ये कहा था, ऐसा हुआ था, यूं हुआ था, वो तो सालों साल याद रहती हैं। ये धर्म की बात याद क्यों नहीं रहती, शास्त्र की बात याद क्यों नहीं रहती कि भी कल ये चर्चा चली थी, पीछे चली थी, अथवा तब संत आए थे हमें ये ज्ञान सुना करके गए थे, ये याद क्यों नहीं रहता। दुनिया के राग द्वेष की बातें याद रहती हैं। अगर ये याद रहने लग जाए कितना अच्छा हो जाए। हमें इस जन्म की बातें तथापि याद रहती हैं, पिछले जन्म का तो पता नहीं। जैसे पहले लिखने की स्लेट होती थी, आज तो कॉपी होती है। बच्चे को शुरू से कॉपी पर काम कराते हैं। पहले स्लेट का ज़माना था और स्लेट के ऊपर एक बत्ती होती थी, उससे लिखा जाता था। स्लेट भर जाती, एक गीला कपड़ा रखते थे, वो पोंछ दिया और फिर लिखना शुरू कर दिया। वो भर गया, फिर पोंछ दिया, फिर लिखना शुरू कर दिया। जिस समय मृत्यु की घटना घटित होती है उस समय ये जो स्मृति है हमारी, इस पर पोंछा लग जाता है। फिर यहाँ की बात वहाँ याद नहीं रहती। किसको याद रहे, किसी को जाति सुमरण ज्ञान हो जाए। कौन सा ज्ञान, जाति सुमरण ज्ञान हो जाए, उसको तो पिछला जन्म याद आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। पीछे क्या थे हम, कहाँ पर थे, क्या हुआ था, कैसे घटा था, वहाँ हमें याद नहीं होता। अब जब पिछले जन्म की एक की तो बात नहीं, जन्म जन्मांतर कितने 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 सारे जन्म हम लेते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं, जन्मते आ रहे हैं। हमें क्या मालूम कब कहाँ क्या किया, लेकिन कर्म साथ रहते। ये नहीं है वो पोंछा लगा, अक्षर तो मिट गए और बस कर्म खत्म हो गए, ये खत्म नहीं होते, ये तो साथ रहते हैं। भगवान ने फरमाया कतार में अणु जायई, यह जो कर्म है ये कर्ता के साथ रहता है। ऐसा नहीं है कि भी चलो कर लिया, चलो भूलो, भूलने से बात नहीं बनती। यहाँ ये तो कर्म साथ रहेगा जन्म जन्मांतर, एक ने अनेक जन्मों, जब तक उसका भोग पूरा नहीं हो लेगा, भुगतान नहीं हो लेगा, साथ रहेगा वह और जीव को भोगना पड़ेगा। ये जरूर कहते हमने तो किया नहीं था भाई, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इस जन्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंधु ये ठीक है इस जन्म में नहीं किया, पर कहाँ करके आए हैं ये तो मालूम नहीं है। अतः पीछे तो मालूम नहीं, इस जन्म में तो मालूम कर लो। हमने बुरा काम नहीं करना, हमने किसी का बुरा नहीं करना, हमने किसी को दुख नहीं देना, हमने हिंसा के रास्ते नहीं चलना, हमने झूठ के रास्ते नहीं चलना, हमने कुमार के ऊपर नहीं चलना। इससे पाप होगा, पाप का बंध होगा और बंध होगा तो फिर समय आने पर भोगना पड़ेगा। इसलिए इससे बच करके रहो।
कर्म बंध की बात और जन्मांतर की बात एक लोक कथा के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। बात अर्जुन की है। वैसे तो श्री कृष्ण और अर्जुन अधिकांश कथाओं में साथ साथ रहते हैं। कोई प्रसंग हो, कहीं मिल जाते हैं कि आगे पीछे भी हो जाते हैं। पर जो मैं सुना रहा हूं कथा, उसमें बात अर्जुन से शुरू होती है। अर्जुन अपने महल में विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। रात्रि का समय था और सर्दियों भरी रात थी, अर्थात मौसम सर्दियों का था। और सर्दियों में सब लोग सिमट करके अपने गद्दों में, रजाई में सोते हैं, किवाड़ भी बंद कर लेते हैं, सर्दी ना आए इस बचाव करके सोते हैं। अर्जुन भी ऐसे सो रहे थे अपने कक्ष में। कक्ष बंद था और बिस्तर में थे, सुख के नींद सो रहे थे, आराम से सो रहे थे। सहसा उनकी आंख खुली। आंख खुलने के कुछ कारण होते हैं। नींद पूरी हो जाए अपने आप से आंख खुल जाती है, नींद पूरी ना हो तो जगाने पर भी उठना मुश्किल होता है।